आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। और गॉस एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको समझने के लिए आपको पहले एक उसका नाम के 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन 3 इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और ये है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कि मैंने इस इक्वेशन से बनाई है। और गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, जो 1 होता है वो डायगोनल में लाना होता है। सही है, इस तरह करके मैं कोई भी 4 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इसमें क्या होता है कि जो 1 है ना गॉस एलिमिनेशन मेथड में, 1 के ऊपर चाहे कोई भी डिजिट हो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1 के नीचे हमेशा 0 होना चाहिए। और ये लाने के लिए हमें इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं, वो ऑपरेशन रो की फॉर्म में होते हैं। अब रो ऑपरेशन में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो पहले तो मैं एक बेसिक सा रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं इधर 1 कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रो 1 को क्या किया, डिवाइड बाय -2 किया, जिसकी वजह से मेरे पास रो 1 किस में कन्वर्ट होगी, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इधर देख सकते हैं मेरे पास 1 आ गया। अब समझने की बात इधर ये है कि अगर एक भी कॉलम में मेरे पास 1 आ जाए तो उसको दूसरे 2 जो हमारे पास रोज़ के होंगे ना कोई भी डिजिट्स, उसको 0 करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपने जिसको 0 करना है, यानी कि मैंने रो 2 को 0 करना है, मैं रो 2 लिखूंगा, सही है। और इससे पहले मैं क्या लिखूंगा, किससे करना है, रो 1 से करना है, सही है, मैंने यूँ लिख दिया। लिखने के बाद आप देख सकते हैं रो 3 में रो 2 को 0 करना है ना, तो रो 2 का क्या हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो मैं रो 2 के साथ क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। अब इसका इधर प्लस है तो मैं इसके इधर क्या डाल दूंगा, माइनस। एक ये ऑपरेशन हो गया। और एक ऑपरेशन ये हो गया कि इसमें भी पूरा यही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, रो 3 को 0 करना है, मैंने यूँ लिखा। किससे करना है, रो 1 से 0 करना है, यूँ लिखा। लिखने के बाद ये प्लस का है तो मैं माइनस का लिखूँगा। माइनस का लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, करने के बाद ये रो 3 में क्या मेरे पास 3 है, सही है। ये सिंपल था, एक ऑपरेशन फॉलो होगा। ये ऑपरेशन अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद आपको रो ऑपरेशन लगाने में कोई भी इक्वेशन आएगी उसमें मुश्किल नहीं होगी। अगर आपके कोई भी कॉलम में 1 आ गया तो उससे आप दोनों को 0 कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से ट्रिक से। ट्रिक सिंपल सी ये थी कि जिससे आपने 0 करना है उसको पहले लिखेंगे और जिसको 0 करना है उसको बाद में लिखेंगे, और फिर साइन देखेंगे। अगर इधर मेरा माइनस दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे, अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे। इसी तरह मैंने ये आया और ये ऑपरेशन लगा दिए मैंने, सही है। अब ये ऑपरेशंस लगाने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास ये इधर क्या आ गए, 2 0 आ गए। अब मैंने लाना है इस जगह पे 1 और इस जगह पे भी 1 लाना है। तो इस जगह पे लाने के लिए मेरे को सिंपली क्या करना होगा, इसे डिवाइड बाय 2/5 करूँगा रो 2 को, जिसके पास मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। अब मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझाई हुई है। सिंपल सी ट्रिक क्या है कि मेरे पास जब एक 1 आ जाए, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों रो को 0 कर सकता हूँ। लेकिन गॉस एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको क्या बताया कि 1 के नीचे ही हमें 0 चाहिए होता है, उसके ऊपर जो भी हो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब 1 है, 1 के नीचे मैंने 0 लाना है, तो ये लिखा हुआ है 9/2, सही है। अब मैं पहले लिखूँगा रो 2 लिखूँगा पहले, सही है, रो 2 लिखा। अब रो 3 को 0 करना है ना, तो रो 3 को मैं लिखूंगा, सही है, लिख दिया। अब इधर 9/2 है, ये प्लस में है तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, माइनस में 9/2। ये मेरे सिंपल सी एक वो बन गई इक्वेशन, जिसकी वजह से मैं क्या कर लूँगा, इसको डायरेक्ट 0 कर लूँगा, सही। ये इधर मैंने सेकंड उसमें ये अप्लाई की हुई है। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट में मैंने क्या किया, डिवाइड बाय वो कर दिया मैंने, तो बेसिकली इसमें ये भी कर दिया, ऊपर वाले को भी 0 कर दिया। और इसकी कोई नीड नहीं, अगर नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड में, सही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 1 से 0 किस तरह करना है, बच्चे सिर्फ इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब इधर 5 रह गया, 5 को डिवाइड बाय 5 करूँगा मैं इसको, रो 3 को, तो इसी तरह मेरे पास ये क्वेश्चन ईजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।